और सीधे आपको इस वक्त लिए चलेंगे असम पंचायत, जहां पर असम के सीएम तरुण गोगोई बोल रहे हैं। ऐसे होते हैं जो 15 साल बाद भी एक बार फिर री इलेक्ट होते हैं। क्या लोग एक अब कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, पीपल वांट चेंज, सही है गलत है? वो हाँ, पीपल तो चेंज चाहते हैं, सब भी चेंज चाहते हैं। हमारा घर में भी हम खाना भी चेंज चाहते हैं, ड्रेस का भी चेंज चाहते हैं, ये तो नेचुरल है जी। हाँ, तो चेंज चाहते हैं, लेकिन कैसा चेंज चाहते हैं? वो असम का भलाई का चाहते हैं, और असम का अभी पीस आ गया, डेवलपमेंट आ गया, लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो वो देखेगा जो हमारा ऑल्टरनेटिव है वो करने को, चेंज आने को उसका कैपेसिटी है कि नहीं, चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, वही तो देखेगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि असम में एक तरह से डेवलपमेंट आई है और पीस आया, लोग कहते हैं शांति आई है, लेकिन डेवलपमेंट पर अभी भी सवाल है। अगर रोड्स का सवाल लो, सड़कों का सवाल लो, नौकरियों का सवाल लो, इंडस्ट्री का सवाल लो, वहां अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तरुण गोगोई ने शांति लाई है, लेकिन असली विकास नहीं आया है। 15 साल बाद शायद किसी और को चांस दे देते हैं। आप ठीक बोल रहा है, लेकिन ये होटल का भी एग्जाम्पल है, डेवलपमेंट हुआ कि नहीं। ये मार्क स्पेंसर भी आ गया गुवाहाटी में, जितना ब्रांड का भी आ गया। रोड में इंडिया टुडे का वो जो था, हम तो इंडिया में 1 नंबर दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो गलत दिया तो हमारा मालूम नहीं है, लेकिन हम तो अवार्ड तो मिल रहा है। तो और उसका बाद भी बोला, उसका बाद इकोनॉमिक टाइम से हमको पावर सेक्टर में 4 स्टेट का हमको दे दिया वो गोल, तो पावर का दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर का भी दे रहा है। तो लोगों को बोल रहा है डेवलपमेंट नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट। आज देखिए यहाँ जितना मॉल हो रहा है, जितना यहाँ कितना लोगों को मिला है प्राइवेट का। गवर्नमेंट में हमारा टाइम जितना दिया, कौन टाइम में इतना दिया? इवन गुजरात गवर्नमेंट में कितना दिया हमको पता लिए, स्कूल टीचर का। हम गुजरात गवर्नमेंट का भाई बात बोल रहा है। देखिए लोगों को भी जानते हैं, ऐसा नहीं असम का लोग का कोई पॉलिटिकल ज्ञान और कुछ नहीं। लेकिन गोगोई जी, आपके खिलाफ एक बड़ा महागठबंधन एक तरह से है इस बार। बीजेपी, एजीपी, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, छोटे ट्राइबल ग्रुप सब आपके खिलाफ आ गए हैं। इतने बड़े महागठबंधन के खिलाफ जीतना आपको मुश्किल होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बुरी हार मिली थी। अब वो अलायंस आपके खिलाफ और भी बड़ा बन गया है। ठीक है, वो भी बनाया 2001 में, ऐसा नहीं है। ये अलायंस से पहले हुआ 2001, जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी था, यहाँ प्रफुल्ल मोहन था, एजीपी था, बीपीएफ भी था, ट्राइबल ग्रुप भी नहीं था। तब भी उन लोग को हम हराया, तब हमको टेस्टेड नहीं था। तब मालूम का था ये तरुण गोगोई कैसा चलाएगा। ये तो दिल्ली में था, ये तो दिल्ली वाला है, एआईसीसी का है, इतना साल एमपी है, और वो सेंट्रल मिनिस्टर भी है। तब शास्त्री लोग कैसा चलेगा? तब भी हमको दिया। तब आप नए चेहरे थे, तब आप नए चेहरे थे। आप एक तरह से लोगों को एक नई उम्मीद दे रहे थे, एक नए चेंज की उम्मीद आप दे रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो अलायंस बन रहा है, बीजेपी जिस तरह से बढ़ रही है असम में, उससे लोगों को लगता है एक नई फोर्स, एक नई शक्ति आई है आपके सामने। 2014 में जैसे मैंने कहा आपको बड़ी बुरी हार मिली, आपने तब भी कहा था कि आप रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। क्या आप सीरियस थे कि आप रिजाइन करना चाहते थे कि वो केवल टेलीविजन के लिए था? नहीं, हम तो सीरियस था। हमका असम का लोग भी जानता है, हम डबल बात नहीं बोलते। हमारा में काफी पॉलिटिशियन इंडिया में भी नहीं है। हम सच बोल देते हैं, लोगों को भी बोल देते हैं, लोगों भी जानते हैं असम का। सेंट्रल लीडर भी हमको जानते हैं, ऐसा नहीं है हम।
हाँ हम चाहते हैं, हम गया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा पार्टी बोला था मत दो। दिस टाइम भी हम तो कॉन्टेस्ट करने को नहीं चाहते, हमारा लीडर चाहते हैं आप कॉन्टेस्ट करिए। आप लड़ना नहीं चाहते थे? पहले हम बोल दिया आप रिटायर होना चाहते थे? हाँ, दिस ईयर हम फाइट करने को नहीं चाहे, तो लोगों को भी बोला, हमारा लोगों को भी बोला, हम तब डिसाइड करा हम करेगा। आज आप बोल रहे चेहरा, आज भी हमारा चेहरा चेंज हो रहा है, ये लोग देख रहा है, ये मैच्योर्ड हो गया, बुढ़ा भी होने भी हमारा भी थोड़ा अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है हम अट्रैक्शन नहीं है। हम जब कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारा ऐसा लगता है हम तो कोई क्या फिल्म स्टार है, ऐसा हमको तो अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा वो टाइम इतना पॉपुलैरिटी नहीं था, आज हमारा ज्यादा पॉपुलैरिटी है स्कूल कॉलेज यंग लोगों का। वैसे इस चुनाव में बुजुर्ग होना कोई बुरी बात नहीं है। वहां केरला में अच्युतानंदन 92 साल के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। करुणानिधि 92 साल के हैं, तो आप वैसे जवान हैं। नहीं, हमारा हार्ट में तो जवान है। आपने इस चुनाव में ये भी कहा है कि ये चुनाव है, दिस इज गोगोई वर्सेस मोदी। आपने चुनाव कहा है कि गोगोई बनाम नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ तो बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार सोनोवाल है। ये चुनाव आपके और सोनोवाल जी के बीच में है, आप मोदी जी को क्यों ला रहे हैं बीच में? अरे मोदी का इंडिविजुअल तो नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है, हम भी रिगार्ड करते, हमारा सर रिलेशन भी अच्छा है। उसका पॉलिसी ऑफ इनजस्टिस असम का ले क्या क्या, पहले से हम 69 से, तो सोनोवाल क्या करेगा? ये तो आई फील पिटी उसका लिए हमारा कोई। आप सोनोवाल को अपने बराबरी का मैच नहीं मानते? तो क्या है उसका, कोई क्या क्या कैपेसिटी है उसका? डिपार्टमेंट जो स्किल डिपार्टमेंट था उसका भी उसका ले गया। तो प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहा है यू आर नॉट एफिशिएंट। इफ एफिशिएंट होना तो उसका क्यों, जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, अरे स्पोर्ट्स यूथ फेयर के इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, तो उसका क्या पोर्टफोलियो दिया? तो इसका फाइट करने से क्या है? और जो मोदी इंडिविजुअल नहीं, चेंज ऑफ पॉलिसी। हम लोग का स्पेशल स्टेटस था, असम का नहीं, 10 स्टेट का, इंक्लूडिंग हिमाचल एंड व्हाट यू कॉल जम्मू एंड कश्मीर, 69 से मिल रहा है। तो स्पेशल स्टेटस हमको क्यों दे रहा है? आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो स्पेशल, वो प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली बोल रहा आपका डेवलपमेंट हुआ, वैसे लिए देयर इज नो नीड फॉर स्पेशल स्टेटस। तो इनडायरेक्टली हमको क्या बोला, और हम भी प्राइम मिनिस्टर को बोला, आप हमको गुजरात का साथ एक सेसर में ले गया, महाराष्ट्र का साथ ले गया, आप अदरवाइज हमको क्यों इसका डिप्राइव कर रहा है? ये बताइए गोगोई साहब, एक बड़ा सवाल इस चुनाव में है कि ये चुनाव जो हो रहा है कहीं ना कहीं एक कम्युनल पोलराइजेशन हो रही है। एक तरफ है मुस्लिम पार्टी, एक बांग्लादेशी मुस्लिम पार्टी कहिए या मुस्लिम पार्टी तो है, ऑल इंडिया AIDUF बदरुद्दीन अजमल की। दूसरी तरफ AGP और बीजेपी एक तरह से कास्ट हिंदूज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप दोनों में फंस गए हैं, मुस्लिम वोट आपका खींचा जा रहा है, AIDUF आपका मुस्लिम वोट ले रहा है, और हिंदू वोट बीजेपी और AGP कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस बीच में फंस गई है। क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव एक तरह से हिंदू बनाम मुस्लिम बन रहा है? आपके पुराने साथी हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं 68 वर्सेस 32, 32% मुस्लिम वोट एक तरफ होगा और 68% उनकी तरफ जा रहा है, और कांग्रेस बीच में फंस गई। देखिए, असम का कल्चर अलग है और हिंदू कल्चर क्या है? हम बोला हम रियल हिंदू है, इन लोग हिंदू नहीं है, बीजेपी का लोग। देखिए, हिंदू रिलीजन फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, कितना गॉड है, कितना गॉडेस है। असम का शंकर देवी है, एवल ट्राइबल का गॉड गॉडेस अलग है। ये क्या, इन लोग तो अच्छा, हम रियल हिंदू है। आप रियल हिंदू है? उन लोग नहीं है। देखिए, वो डाइवर्सिटी नहीं मांगते हैं।
वहाँ डाइवर्सिटी जो ना है, हिंदू रिलीजन इज मोस्ट टॉलरेंट रिलीजन, इतना गॉड गॉडेज है, ठीक है, आप काली माँ जी है, कोई हमारा शंकर देव मांगता है, कोई ट्राइबल का अलग मानता है, कोई दूसरा गॉडेज है अलग अलग स्टेट में, तो इतना टॉलरेंस है, तो इन लोग तो इंटॉलरेंस है, ये तो रियल दे आर एंटी हिंदूज। हमारा नहीं, आप कह रहे हैं वो एंटी हिंदू है, लेकिन ये बताइए आपका पूरा ध्यान है कि मुस्लिम वोट कैसे आपकी तरफ आए? आपका ध्यान, आपकी बैटल एक है बदरुद्दीन अजमल के साथ, आप मानते हैं कि नहीं कि मुस्लिम वोट जो है वो किस तरह से आपकी तरफ आए? वो वोट बट रहा है, आप बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस करने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के बाद करेंगे? उसका भी नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं। चुनाव के बाद नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपको बदरुद्दीन अजमल 20-25 सीट लाते हैं और आपको उनकी मदद चाहिए सरकार बनाने के लिए, आप गारंटी दे रहे हैं आसाम के वोटर्स को कि आप चुनाव के बाद उनके साथ नहीं समझौता करेंगे? देखिए, उसका जरूरत भी नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो? वो जरूरत पड़ी तो अब देखेगा। नहीं साहब, ना हम बोल दिया जब जरूरत पड़ेगा। आज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम क्यों जाएगा? हम कॉन्फिडेंट है, हम लोग आ जाएगा, जरूरत भी नहीं होगा। आपकी कोई और काल भी इलेक्शन में भी दिखा दिया, उसका भी कोई जरूरत है, खुद आ गया, हम तो नहीं मांगते उसका। आपकी कोई डील है बदरुद्दीन अजमल के साथ? हमारा तरुण कोई गोगोई डील नहीं। हम तो सीक्रेट डील है हमारा साथ, जो करते हैं हम ओपन करते हैं, कोई सीक्रेट डील नहीं है। हम तो कोई सीक्रेट ना नहीं मांगते हैं, तो क्या जरूरत है इसका सीक्रेट का? देखिए, हम वोट हिंदू का मांगते हैं, मुसलमान भी मांगते हैं, क्रिश्चियन की, बुद्धिस्ट, यही है हमारा स्ट्रेंथ। फिर 2014 में आपको इतनी करारी हार क्यों मिली? कुछ तो हुआ होगा, क्या वजह है? क्या या तो मोदी का करिश्मा चला असम में, या तो जो स्टैंड आपने लिया है कई मुद्दों पर, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड इन मुद्दों पर क्लियर नहीं है, इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा हो, कांग्रेस दोनों तरफ खेलना चाहती है। क्या वजह है कि इतनी बुरी हाल आपकी हुई? नहीं, सारा इंडिया में हो गया, तो उसका बाद क्यों हुई? हार गया सब जगह में, दिल्ली में भी हार गया, उत्तराखंड में भी हार गया, बिहार में भी हार गया, आज गुजरात में पंचायत। आज क्यों हार रहा है? सारा इंडिया वोट दिया, असम तो खुद एक्सेप्शन नहीं था, उसका जो मार्केटिंग था, जो पब्लिसिटी था, वो तो सुपर है, ये तो नोबडी कैन, और लोग उसका विश्वास भी करते हैं, जब आएगा तो अच्छा दिन होगा, हमारा जो एसेंशियल गुड्स का कम हो जाएगा। और असम का जितना सेंटिमेंटल इशू है वो थोड़ा एक्सप्लॉइट कर दिया, इलीगल इमिग्रेंट का लिए बोल रहा है, जो तरुण गोगोई वो क्या रेड कार्पेट दे रहा है, इन लोग हम लोग का जॉब ले रहा है, लैंड ले रहा है, सबको ले रहा है, हम उसका पैकअप कर देगा। आज क्यों नहीं खड़ा? आज बोला 17 मई से यहाँ से एक हम भेज देगा, आज तक एक भी नहीं भेजा, आज तक कोई डिस्कशन ही नहीं किया हम लोग का साथ, इतना सीरियस इशू है। और उसका बाद क्या बोला, और एक था इसी वो असम का जो लोकल का सेफ्टीमेंट, एक तो ऑल इंडिया का है, वो तो अलग है, एक था लोकल, ये है लोकल, सेकंड था उन लोग का, जब बांग्लादेश का जो डील कर रहा है कांग्रेस, असम का लेन देने को चाहते हैं, हम अपोज करेगा 210-0, तो लोग भी चाहते। एक हम लोग का सुबनसिरी एक दाम था, बड़ा दाम, हम लोग को नहीं, हम लोग 210-0 प्रोटेस्ट करेगा। इसे कोई राइनो किलिंग का भी एक्सप्लॉइट कर लिया, आज तो नहीं बोल रहा है, तो हाँ राइनो थोड़ा किलिंग हो रहा है। लेकिन तरुण गोगोई जी, देखिए आपके सरकार पर इस लास्ट 5 साल में कई इल्जाम लगे हैं। कोकराझार में वायलेंस हुआ है, तब ये कहा गया कि तरुण गोगोई और कांग्रेस पार्टी ने जो नरेंद्र मोदी को टारगेट करती थी गुजरात में, खुद जब असम में राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, आपकी सरकार विफल रही, आपने लोगों को उस तरह से बचाया नहीं जिस तरह से करना चाहिए था। क्या आप मानते हैं कि वो आपकी फेलियर थी? देखिए, हम विदिन 24 आवर्स में पुलिस का कॉल किया। गुजरात में क्या कोई आदमी नहीं बोल रहा है तरुण गोगोई कनाइवेंस कर रहा है, तो वहां तो वही मोदी को बोल रहा है। सर लेकिन आपकी पुलिस तो फेल हुई, लोगों को टेंट्स में रहना पड़ा, लोगों को वो हम नहीं बोल रहा है, फेलर में भी होगा, लेकिन हमको इंडिविजुअली नहीं बोल रहा है,
जो तरुण गोगोई एवेटेड है, असम पुलिस का एवेटेड है, उसका गुजरात क्या किया? हम इमीडिएट आर्मी बुला, वो कितना, क्यों आर्मी नहीं बुलाया? आज भी हम बोलेगा वो पठानकोट में, हम तो विद इन फ्यू आवर्स हम तो आर्मी बोलते हैं। वो टाइम थोड़ा देर हुआ, उससे भी आई टुक अप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हाँ, हम प्रॉम्प्ट एक्शन लिया कि नहीं? तो सर, फ्लड रिलीफ असम में फ्लड्स होते हैं, तब भी सवाल उठता है क्या तरुण गोगोई की सरकार ने उतना किया जितना करना चाहिए था? ये आप मानते हैं कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों पर कोकराझार में दंगे हो या असम में बाढ़ हो, एक सवाल उठा है क्या ये सरकार विफल हुई है या सक्सेसफुल रही है? नहीं, फ्लड कंट्रोल में हम सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आज ये फ्लड हुआ, एक दफे नहीं आया, 2 दफे फ्लड हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ था, पहले भी लोग भी मर गया 150-200, मोदी भी नहीं, सरकार भी नहीं। आज वही हम बोला, जब हमारा राइनो मर रहा है, आप इतना हल्ला कर रहा है, आज आदमी मर रहा है, अब क्यों हमारा ह्यूमन बींग असम का लोगों का, आसामी लोगों का कोई वैल्यू नहीं है? आप वैल्यू देते हैं, आज उसे लिए वो राइनो नहीं बोलते। देखिए, वही तो हमारा आज हमारा फ्लड रिलीफ का जो हम खर्चा कर रहे हैं, उसका रुपया भी आज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए और भी वो प्रॉब्लम। सर, जब भी आप बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, करप्शन जो होती है असम में, कई बड़े स्कैम्स हुए हैं, आपके मिनिस्टर्स पर आरोप लगे हैं, करप्शन के आरोप लगे हैं आपके सरकार पर, आप उसको सेंटर को दोष देंगे? हर चीज पर आप सेंटर को नहीं दिया, जो हमारा ड्यू है हम नहीं दिया, हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे नहीं सेंटर को दे रहा। सेंटर कहती है जो पैसा हम असम भेज रहे हैं वो वाकई लोगों के पास पहुंचता है या नहीं, इस पर सवाल है। पैसे जाते हैं मिनिस्टर के पास। देखिए, तो उसका विजिलेंस कमेटी क्या कर रहा है? उसका एमपी क्यों नहीं रेज कर रहा है? उसका एमएलए हाउस में क्यों नहीं कर रहा है? उसका हमारा लोकायुक्त में क्यों नहीं जा रहा है? विजिलेंस कमीशन में क्यों नहीं जाता है? अब जाइए। सर ये बताइए, आपके सरकार को एक बड़ा धक्का लगा पिछले साल जब आपके एक बार राइट हैंड मैन हेमंत बिस्वा शर्मा छोड़कर बीजेपी चले गए। क्या आप मानते हैं वो आपकी गलती थी? और ये कहा जा रहा है वो छोड़ के गए क्योंकि आप यहाँ वंशवाद शुरू करना चाहते थे, आपके बाद आपका बेटा गौरव गोगोई को आप प्रोजेक्ट करना चाहते थे। ये सही है कि आपने एक बड़ी गलती की, आपके राइट हैंड मैन जो आज बीजेपी का अलायंस जिसने बनाया है उसको आपने जाने दिया? देखिए, राइट हैंड हम बनाए, चलिए उसे राइट हैंड हो गया, जब हम रिमूव कर दिया चल गया। कहां से राइट हैंड हो गया? यार कौन था वो? सर, वो आपका खास आदमी कल तक हम था। बनाया, हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस मिल रहा है, आज नहीं दिया चल जाएगा, हम भी जानते हैं। देखिए, लड़का, आपने गलती नहीं की, उसको जाने इस तरह से जाने दिया। आज हम हैप्पी है। हैप्पी है? हैप्पी है, आई एम द हैप्पीएस्ट मैन। You are the happiest man that Hemanta Biswa Sarma has left the party. And all the congressmen, even people of Assam are happy. उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है सब जानते हैं। आज सबसे, आज बीजेपी हम बोल रहे हैं करप्शन, हम करप्ट है, हेमंत बिस्वा ऑनेस्ट है, ठीक है। हम तो बोल रहे हैं हम तो भ्रष्टाचार है, वो तो सत्यनारायण है, हम तो भ्रष्टाचार है, हम तो मानते हैं। नहीं सर, जब तक आपकी पार्टी में थे तब तक हेमंत बिस्वा शर्मा पर जितने आरोप लगे आपने कहा नहीं। हम तो डिफेंड आज आप उसे करप्ट कहेंगे क्योंकि वो बीजेपी में चले गए। उन लोग बोलते हैं हमको, हम तो नहीं बोल रहे, उन लोग बोलने से हम तो बोलने को होगा, तो ठीक है, वो ऑनेस्ट है उसे। पर आप अपने बेटे को कहीं प्रोजेक्ट करना चाहते थे? क्या जरूरत है बताइए? देखिए, प्रोजेक्ट करने से कोई चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो हमारा बेटा को जो वो तो क्या स्ट्रांग लीडर है। हमारा बेटा नया पॉलिटिशियन में आ रहा है, एक सीनियर लीडर है, इतना साल से पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका साथ जो कॉन्टेक्ट इफ डर होता है तो तुम क्या सॉर्ट ऑफ पॉलिटिशियन है? हमारा साथ तुम यू कैन फाइट, यू कैनॉट फाइट विथ माई सन। ये क्या लॉजिक है? हम तो मालूम नहीं। माई सन की हमसे बड़ा हो गया, हमारा सन हमसे भी स्ट्रांग हो गया,
पर आप अपने बेटे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तरुण गोगोई के बाद गौरव गोगोई टेक ओवर करेगा? नहीं होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में जितना जो ट्राई करेगा वो फेल मारेगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग भी हाई जजमेंट हम, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट किया, कोई हमारा जितना चीफ मिनिस्टर कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई पहले कोई से पास। पर फिर अदरवाइज ऑल चीफ मिनिस्टर सन वुड हैव बीन चीफ मिनिस्टर, तो कितना हुआ? नहीं, कांग्रेस सर, कांग्रेस पार्टी में ऐसी परंपरा है, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, तरुण गोगोई के बाद गौरव गोगोई। अलग है। देखिए, सोनिया गांधी फैमिली अलग है, वो हम इंदिरा गांधी से सब काम किया, हम जानते हैं उन लोगों को। देखिए, उन लोगों का कैपेसिटी से हो रहा है, ऐसा नहीं है प्रमोशन में नहीं होता है। तो यहाँ राहुल गांधी का कौन प्रमोट कर रहा है? हम लोग कर रहा है, ऐसा नहीं है वो सोनिया गांधी कर रहा है। लेकिन कहीं और सोनिया गांधी को वो तो देखिए कौन प्रमोट किया? जब राजीव गांधी मर गया तब हम लोग भी सजेस्ट किया, वो नहीं आया। तो खुद ऐसा नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ज्यादातर जो कांग्रेस एमएलए हैं वो उनके साथ हैं। आज वो अगर सरकार बनाना चाहे चुनाव के बाद, अगर त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो वो ब्रेक भी कर सकते हैं। ऐसी एक अफवाह चल रही कि आपकी पार्टी के कई एमएलए जो है उनके साथ हैं, वो केवल नाम के वास्ते आज कांग्रेस के साथ। देखिए, उसके पास क्यों नहीं गया? जब उसका अच्छा दिन था। आज तो हमारा अच्छा दिन हो रहा है कांग्रेस का। 6 महीने पहले भी खराब था, 1 साल पहले भी खराब था। आज डेली इंप्रूव हो रहा है, हमारा शहर अभी अच्छा हो रहा है। आज हमारा भी कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है। यानी आपके अच्छे दिन अब आ रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस का लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है उनके अच्छे दिन आ गए हैं। देखिए, उनको अब क्या वजह है कि छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ जुड़ना चाहती है, कांग्रेस के साथ नहीं? आपके पास एक ही कैंपेनर है इस चुनाव में, तरुण गोगोई। उनके पास हर लेवल पर या तो प्रफुल्ल मोहंता है, या सोनोवाल है, या हेमंत बिस्वा शर्मा है, या ट्राइबल लीडर्स हैं, बोडोलैंड पीपल, सब एक तरफ हो गए। ये देखिए जो रेनबो अलायंस बना है। नहीं, देखिए ट्राइबल लीडर हमारे पास ज्यादा है। ये ट्राइबल को ऑटोनोमस काउंसिल कौन दे रहा है? लोगों को पता नहीं चला है कौन स्टेट में है। जितना स्टेट में ऑल ट्राइबल को हम डेवलपमेंट काउंसिल दिया, ये सब पता नहीं है। नॉट ओनली ऑल ट्राइबल, ऑल व्हाट यू कॉल क्लासेस, इंक्लूडिंग अपर कास्ट ब्राह्मण का भी, वो हिंदी स्पीकिंग के भी हमारा साथ जितना है। देखिए, उसका भी हम डेवलपमेंट काउंसिल दे रहा है, तो कहाँ उसका साथ है? सर, बट आप इतना तो एडमिट करेंगे कि एक तरह से जिस तरह से ये अलायंस बना है उससे आपकी मुश्किलें बढ़ी है। ये आपको एक तरह से ये चुनाव अगर जीतना है तो अरिथमेटिक उनकी तरफ है, और आपका वोट, जैसे मैंने पहले भी कहा, डिवाइड हो रहा है। बदरुद्दीन अजमल आप ही का वोट ले रहे हैं, ये बात तो आप मानेंगे कि वो तो आपका वोट ही ले रहे हैं? नहीं, देखिए ज्यादा है, पहले से भी मुस्लिम पूरा वोट हम नहीं मिलते, ये रॉन्ग परसेप्शन था। ज्यादा वोट हमको मिलते अपर असम में कहाँ हिंदू है? ये रॉन्ग परसेप्शन है बाहर का। ये असम का भी है, ये असम का भी है, ये बाहर में। देखिए, अपर असम से लोअर असम में बदरुद्दीन अजमल आपको डैमेज कर रहा है, मुस्लिम वोट खींच रहा है। अपर असम में एजीपी बीजेपी हिंदू वोट को एक तरह से कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए, असम में हिंदू मुस्लिम में नहीं है, यहाँ का देखिए कल्चर आज से नहीं है। हमारा जो शंकरदेव था, उसका जो थान बोलता है, वो मेन पिलर एक मुस्लिम बनाया। देखिए, ये उन लोग बाहर का लोग क्या समझेगा? आरएसएस का लोग, असम का कल्चर अलग है। देखिए, यहाँ जो था हमारा, यहाँ का इवन हमारा राशिद बर्फकौन बोलता है, उसका मेन जनरल था मुस्लिम, बाग हजर क्या बोलता है लोगों को। देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम शेड्यूल कास्ट, तो वहाँ का जो रोहित भमला केस यहाँ नहीं होगा। लेकिन इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ जो गुस्सा है या नहीं है? वो तो है, लेकिन इमिग्रेशन के खिलाफ कर लिया हम जितना किया, कौन किया? उन लोग तो पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, आज
पहले से हम बोल रहा है, लास्ट टाइम में भी जब अडवाणी था, वो टाइम में बॉर्डर चेकिंग का लिए क्या किया, हम कितना किया मनमोहन सिंह के टाइम टू स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन, तो फोटो आइडेंटिटी कार्ड 14 इलेक्शन में कौन दिया, आज एनआरसी कर रहा है, परमानेंट सोल्यूशन लिए इन लोग तो वो इलेक्शन में बोलते हैं, बाद में चल जाते हैं। इलेक्शन में बोलते हैं परमानेंट सॉल्यूशन, कॉन्क्रीट स्टेप कौन ले रहा है? तो हम ही बोला हमका कोई जरूरत नहीं इलीगल, हम वोट नहीं चाहते हैं, तब भी हमको बोलते हैं। आज तो अभी बोल रहे हैं मुस्लिम नहीं दे रहे हैं, तब भी हम क्या बोल रहे हैं? जहां मुस्लिम जो इंडियन जेन्युइन सिटीजन का हम प्रोटेक्शन देगा, अब वोट देगा कि नहीं देगा अलग है। आज हम प्रोटेक्शन देगा, आज भी देगा, दे रहा है, हमको बहुत ज्यादा हमको भी मिलता है, ऐसे नहीं है। पर बदरुद्दीन अजमल उनका अब नेता नंबर 1 बन गया, ये आप मानते हैं? उससे हाँ, उसका परसेंटेज ज्यादा है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा साथ भी 5, 7, 8, 9, 10 है, ऐसा नहीं है सबका पास उसका है। देखिए बाहर से ऐसा इंप्रेशन हो रहा है जो उसका साथ सब है, हमारा साथ भी 10 MLA भी है, ऐसा नहीं है जब बूढ़ा मुस्लिम उसका, हमारा भाई मुस्लिम ही है, अभी भी ट्राइबल लीडर हमारे साथ ज्यादा है। बुआ जी, सबसे बड़ा मुद्दा फिर क्या है इस चुनाव में? असम के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा नंबर 1 क्या है? आज जनता आपकी देख रही है ये प्रोग्राम, असम की जनता देख रही है, क्या कहेंगे आप उनसे? कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? नहीं, मुद्दा होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हम वही से पहले से भी बोला, हमारा एम्प्लॉयमेंट सारा इंडिया में तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज नंबर 1। हम असम का भी डेवलपमेंट चाहते हैं थ्रू बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। सर, पर लड़कों को नौकरियां मिली नहीं है, आज आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट 15 साल में लोगों को नहीं मिली है, क्यों विश्वास करें? क्यों विश्वास करें जब आप आज नहीं देखिए, आज 15 साल में देख रहा है, पहले तो एक भी नहीं मिलता है, जिसका गवर्नमेंट था उसका भी सैलरी भी नहीं मिलता है। आज तो देखिए हम कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, हाँ, उसका बाद लाइवलीहुड कितना दिया। आज ट्रैक्टर बोलिए, पावर टिलर बोलिए, बट अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ज्यादा है। वो सारा इंडिया में भी, हमारा भी है, वो तो इसीलिए हम तो बोल रहे हैं, हमको स्पेशल स्टेटस क्यों अब रिमूव कर रहा है। आज NIP बोलता है, तो हु रिमूव किया? NIP मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल प्रमोशन इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देते हैं। आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कौन डिप्राइव किया? लेट मी गेट सम ऑडियंस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ कई यंग लोग हैं जो आपको सवाल पूछना चाहेंगे। एक माइक ले लो। यस, माइक है? द बॉय देयर, यस, टेक द माइक। सो यू स्टार्ट। यस। या माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी आपने कहा कि इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर आपने बहुत कुछ किया है। मैं इस मसले को बड़े करीबी से देखता आया हूं और मैं अनुभव करता हूं कि इलीगल माइग्रेंट से निपटने के लिए आपके पास कोई कानून ही नहीं है। न केवल आपके पास, केंद्र की सरकार के पास भी इलीगल माइग्रेंट्स से निपटने के लिए देश के मौजूदा कानून उतने कारगर नहीं, और इसलिए उन दिनों असम अकॉर्ड के समय IMDT एक्ट की बात हुई थी, जिसे 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए हटा दिया कि IMDT एक्ट बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने के लिए ही बनाया गया। लेकिन 2005 से आज 2016 11 वर्ष हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठ को काउंटर करने के लिए हमारी न तो विधानसभा ने और ना ही देश की संसद ने कोई ऐसा कारगर कानून बनाया है जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। ये तो कौन ब्लेम है ये अलग है। मेरा सवाल केवल इतना है कि क्या जब यदि आपकी सरकार आती, जैसा कि कह रहे हैं कि चौथी बार आपकी सरकार आने की संभावना है, तो क्या इस इलीगल माइग्रेंट्स प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए एक कठोर कानून आप इस देश को देंगे, असम की जनता को देंगे, जिससे घुसपैठ करने वाले, कराने वाले, उनको फर्जी दस्तावेज जारी करने वाले सभी लोगों को कठोर दंड का प्रावधान हो? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट का स्टॉप करने के किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी? इलीगल माइग्रेंट स्टॉप करने के रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका? धुकने के बाद हमारा है।
तो बॉर्डर गार्ड कौन करते हैं? नहीं, ये आप वापस सेंटर पर सब लगा रहे पहले हमारा भी दुख नहीं, देता है। जब आपको वोट चाहिए तब आप illegal migrants का इस्तेमाल करते हैं। चुनाव के बाद आप कोई कानून नहीं लाते हैं। कानून देखिए, कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आने को होगा। देखिए, टू डील विथ फॉरेनर कानून कौन आने को होता है? देखिए, तो फॉरेनर्स का डील कौन करेगा? हम करेगा? हाँ, हम एक्शन लेगा। तो आज ठीक है, आप कानून लाएंगे या नहीं? ये हम तो ले लेगा, बोलेगा देखो कोई इलीगली होगा, वैसे लिए तो एनआरसी बन रहा है। देखिए, कानून तो अभी भी है। कानून ऐसा नहीं है नोबडी कैन स्टे एनी फॉरेनर एनी कंट्री, ऐसा नहीं है, कानून नहीं है, अभी है सब जगह पर। आपके लिए वो वोट बैंक है? नहीं है, नहीं है, अब जरूरत भी नहीं है। मनोज्ञा गोगोई साहब, आप ये बोल रहा है जो हमको वोट नहीं दे रहा, अजमल को दे रहा है, और एक दफे कैसे हमारा वोट बैंक हो गया। गोगोई साहब, मेरा सवाल ये है कि 10 साल तक असम ने देश को प्रधानमंत्री दिया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से हैं। आपकी सरकार राज्य में थी, तो जब दोनों में सामंजस्य था, देश में, दिल्ली में और असम में, तब ये समस्याएं क्यों नहीं हुई? और अब आपको लगता है क्या ये पोस्टर वॉर शुरू हो गया है दोनों पार्टियों में? नहीं, देखिए, आप यहाँ पर हम केंद्र में भी हम बोलते हैं साहब, तब भी आपको पोस्टर वॉर करने की जरूरत नहीं। देखिए, पार्टी के साथ हम बोलते हैं ठीक है, हमारा गवर्नमेंट था तो क्या, उसका बाद भी बीजेपी था 5 इयर्स, वो क्या किया? देखिए, हमारा ठीक है, हमारा 10 साल है। और राज्य में दोनों जगह एक पार्टी हो, ठीक है, हम देखो, वैसे लिए तो एनआरसी कौन बनाया? एनआरसी किसका टाइम में हुआ? क्यों वाजपेयी का टाइम में नहीं हुआ? उसका बॉर्डर फेंसिंग जो किसका टाइम में हुआ? बॉर्डर फेंसिंग, इफेक्टिव बॉर्डर फेंसिंग हुआ, उसका फ्लाइट लाइट क्या हुआ, वो आउटपोस्ट करा, किसका टाइम में हुआ? और दिखाइए। लेकिन आप मानते हैं कि पूरा तो नहीं हुआ। देखिए, पूरा सर मनमोहन सिंह राज्यसभा के एमपी असम से तो हुआ, लेकिन वो आते भी कम थे, तो आने उन्होंने बस वो ये कर दिया कि वो असम से है, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं ना। देखिए, अभी बीजेपी नेता ज्यादा आ रहा है, मोदी ज्यादा आ रहा है, हमको क्या मिला? आज सेंट्रल मिनिस्टर जितना आ रहा है, फ्लैट का माफी बात, ठीक है, हम तो वेलकम करते हैं, लेकिन हमको क्या मिला? कौशिक सर, हाँ, गो अहेड। सर, मैंने वो आप लोगों के जो लिस्ट है, कैंडिडेट लिस्ट, उसमें नोटिस किया पवन सिंह घाटुआर इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं एमएलए के टिकट से। वो सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं और पहले आपके कंटेस्टेंट भी थे, मतलब आप दोनों के बीच में रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। तो इस बार वो एमएलए बनेंगे, तो इसका मतलब है मिनिस्टर भी बनेंगे। आप सीएम कैंडिडेट है, तो हम क्या ये मान सकते हो आपके मिनिस्ट्री में आपके अंदर सीएम मिनिस्टर बनेंगे? किस लिए वो इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्योंकि वो हमेशा एमपी ही रह चुके हैं। और लास्ट में, मतलब जब आप लोगों के पार्टी में बहुत सारे डिसेंट थे, तब वो एक तरफ से हिमंतो को सपोर्ट भी करते थे। तो अब क्या वो आपके मिनिस्ट्री में अगर कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आए तो आपके अंदर मिनिस्टर बनेंगे? ये क्यों हुआ है? उसको वो एमएलए क्यों कंटेस्ट कर रहा है? नहीं, हम देख रहे हैं जो वहाँ वो जीतने का चांस ज्यादा है, एक नंबर। उसका वो सीनियर लीडर है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट भी होगा, इसीलिए उसका टिकट दिया। वो इनोनिमस था, ऐसा नहीं है कोई। हम भी वेलकम भी कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में क्या है, एक दफे उधर जाता है, एक दफे उधर जाता है। ये तो भाई हम भी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। इंदिरा गांधी का जितना खिलाफ था, पैसे कैसा चल गया वो भी देख रहा है, बाद में कैसे आ रहा है हम भी देख रहा है। हमको और यानी पॉलिटिक्स में आना जाना होता है। वो तो होता है, देखिए ऐसा, और कांग्रेस का भी होता है, बीजेपी का होता है, सबका होता है। सर वो लग सर, माय नेम इज ध्रुवजीत लांगटा सर। बस, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ के नहीं गया। ओके, my name is ध्रुवजीत Langta sir. I'm from the district of Dima Hasao Haflong. Yeah. So you have been talking about employment generation and giving salary, but I wanna ask one question. For the past 10 months, the normal sector employees are not getting salary in the district of Dima Hasao. So what do you have to say about that? That's your fact. In fact, yesterday also I told, because one problem I'll tell you, the 6 schedule, they more than what they are entitled.
Sometimes that problem crops up in our earlier also. You see, normally why the Assam economy went so good. So supposing we give more employment than the required, that is the case with them also. Otherwise, automatically the fund goes. So for them, we have to give an extra fund. That's also true. He is absolutely right. In fact, I asked my chief secretary also that whatever extra fund is necessary, you just release it all. Let me get one or two more questions. The girl there, yes, ma'am. Yeah. Take the mic. University. My question is related to business sector. Like what I have seen, the people of Assam is not much more interested in developing business sector here. So आप लोगों के गवर्नमेंट का कोई प्लान स्ट्रेटेजी नहीं रहा आज तक असम को बिजनेस सेक्टर में डेवलप करने का. So if you get to be on power in next years, what will be your action in developing business in Assam? नहीं, आप ठीक बोल रहा है जो हमारा लोग बिजनेस ट्रेड में अच्छा नहीं है, इसीलिए हम भी चाहते हैं असम का लड़का जो है थोड़ा फर्स्ट जनरेशन बिजनेस कर रहा है. देखिए पहले कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो हमारा लोगों का कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई आइडिया भी नहीं था बिजनेस क्या है. आज थोड़ा हो रहा है. वो सेल्फ हेल्प भी गांव में भी आप देख रहा है, ये भी थोड़ा बिजनेस है. कितना सेल्फ हेल्प कर रहा है, वो थोड़ा प्रोडक्ट कर रहा है, सेल कर रहा है, बैंक से लोन रहा है. एटमोस्फेयर थोड़ा हो रहा है बट इन ए वेरी व्हाट यू कॉल इंस्टेंट स्टेज है, वेरी नेसेंट स्टेज. आप मानते हैं कि बस शुरुआती है? शुरुआती है. अभी आपको बहुत कुछ करना है, ये आप मानते हैं? हम मानते हैं. दिस टाइम हम बोला जब ट्रेड कॉमर्स में नहीं आएगा हमारा लोग एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा. वो इसीलिए हम चाहता है ट्रेड कॉमर्स बिजनेस स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉटेज इंडस्ट्रीज. Yes, Mike. Two more questions. Yeah. Good afternoon, sir. Yeah. Sir, you spoke about you are from Upper Assam. Yeah. And I'm belonging from Upper Assam. Yeah. I'm from Golaghat. So, sir, if you travel by roadways, you should cross Kaziranga while you go to your home. So, when we pass through Kaziranga, sir, have you ever seen left or right there are various illegal immigrants settling up there like a permanent resident? So, sir, what is I the could follow. No. Tell me what. So, sir, is it permitted to settle up in a national park? No, what you are talking about this? The illegal immigrants, as we people consider it as. You see, if they are illegal, I will definitely take action. You see, they are there. सर ये कोई जवाब नहीं हुआ. नहीं, हम बोला, there are no illegal immigrants. If you find it out. नहीं, आप कह रहे there are no illegal immigrants. Okay. No, that area में. Sir, then I have one more point. I will tell you, if you can point out, tomorrow I'll arrest them. Okay, you sir. give one sir, name. Okay. You give one name. Okay, sir. In this According context, to me, I am tell you. Okay. If you give, if there is that area, I am not talking inside some area. I am not talking that area. If there is there, tomorrow I'll take action. Yes, gentlemen. Yes. Sir, let him answer. Let one question you ask. Let okay, me sir. answer. Okay, fine. You see, I have been hearing all along, but till today, nobody has pointed out this so and so. I will send you also along with you. I will send with you. If you can prove, I will give a reward to you also. मुख्यमंत्री जी देखिए, हाँ बोलिए. आप 15 साल से असम को शासन कर रहे हैं. आपका ऊपर में कोई आरोप नहीं है कि आप कोई घोटाला करता है और खुद अपने हाथ से पैसा लेता है. क्या? लेकिन सब लोग का परसेप्शन है कि तरुण गोगोई खुद अच्छा है, लेकिन उनका जो मिनिस्टर्स है ये लोग सब चोर है. तो उनका ऊपर आपने क्या एक्शन लिया ये लास्ट 15 ईयर्स में? देखिए, ये तो एक तरह से मनमोहन सिंह की तरह हो गया. नहीं देखिए, तो चोर है, ठीक है, आपका कंप्लेन कौन दिन बोल रहा है, लेकिन एलिगेशन तो बोल रहा है. आप भी जानते हैं, अभी एडवोकेट है, अभी कोर्ट में भी नहीं जा रहा है. लोकायुक्त तो भी आपका जस्टिस है, उसका पास भी नहीं जाता है. नहीं, बट गोगोई साहब, जब नॉर्थ कचार स्कैम हुआ, जब शारदा स्कैम हुआ, लुइस बर्जर हुआ, सब में आपके मंत्रियों के नाम आए थे. मैंने नहीं देखा कि आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया. हमें तो बोला सीबीआई करने को. सीबीआई करने को कौन बोला? एनी केस हम बोला सीबीआई में भेज दो, तो सीबीआई तो नहीं मिलेगा, हमको क्या करेगा? तब कांग्रेस की सरकार सेंटर पर भी थी और लोगों ने कहा सीबीआई जो है वो बन गई है कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. देखिए, आज तो बीजेपी का भी ब्यूरो हो रहा है. हेमंत तो कैसे ले गया?
लुइस बर्गा का क्या था, हमें बोल रहा है व्हाई यू आर स्लोइंग डाउन। आज हमारा भी है जो व्हाई यू आर स्लोइंग डाउन। लुइस बर्गा भी स्लो हो गया और सरदा के भी सरदा। नहीं, आप कह रहे, आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार की कि वो बचाना चाहती है हेमंतो को। यस, इन सब केसेस में बचाना चाहते हैं, वो खुद उसका एलिगेशन आना। तो एक जमाने में आप उनको बचाते थे, अब बीजेपी उनको बचा रही है। हाँ, पहले हमें बचाया, हम बचाया, हम क्या खुद बोलेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। यस जेंटलमैन, दैट लास्ट क्वेश्चन। नमस्ते गोगोई जी, बोलिए। जब हम देखते हैं आप कह रहे हैं कि 15 वर्षों में असम का बहुत बड़ा विकास हुआ, निश्चित रूप से शहर का बहुत बड़ा विकास हुआ है, शहर में कई सारी नई चीज़ें हुई है, पर हम गांव की ओर देखते हैं हम जब कि कृषि जो उत्पादन है वो गिर गया है, लोगों के सोशली लोग बहुत डाउन है। किस तरह से आप रोजगार का एम्प्लॉयमेंट करेंगे उस सूरत में जब असम में नई इंडस्ट्रियां नहीं आ रही हैं, व्यापार का माहौल बहुत बुरा है, व्यापारी लोग नए इन्वेस्ट करने नहीं आ रहे हैं। किस तरह का विकास का मॉडल है आपका नए, अब अगर चुनाव जीत जाते हैं तो किस तरह से आप विकास करेंगे गांव में? देखिए सर, मैं इससे जोड़ता हूं और ये आखिरी सवाल है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, बीजेपी कह रही है अगर सेंटर पे उनकी सरकार हो और राज्य में उनकी सरकार हो तो लोगों को फायदा होगा, एक सरकार से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी अगर सेम सरकार हो, और अगर कांग्रेस सरकार हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, इंडस्ट्री कहां से आएगी, नौकरियां कहां से आएगी, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि आपके और सेंटर के बीच में अगर अलग सरकारें हो तो उसमें टकराव होगा। देखिए, टकरा से गुजरात कैसे डेवलपमेंट हुआ है? तो आप मानते हैं कि गुजरात में डेवलपमेंट हुआ? हम तो मानते हैं, लेकिन जितना बोलते हैं इतना नहीं है। वहां पे भी 30,000 वो स्मॉल इंडस्ट्री सीख है, लेकिन वो ज्यादा पब्लिसिटी ज्यादा देता है। देखिए, गुजरात में तो हार्दिक पटेल के क्या है, उसका डायमंड इंडस्ट्री क्या हो रहा है, ऐसे नहीं हम आसाम का, हम ही गुजरात का भी जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए, हम क्या चाहते हैं आपको बोलिए। वो इसीलिए हम चाहते हैं रूरल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री एक दो है, बड़ा इंडस्ट्री से ज्यादा नहीं मिलते हमारा आइडिया। इसीलिए हम भी क्या बोला, वो बोला स्मार्ट सिटी, हम बोला स्मार्ट व्हाट यू कॉल विलेजेस। आज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो गोल है यूएनओ का, वो आज हम अडॉप्ट किया, एंड वी आर द फर्स्ट इन द होल वर्ल्ड जैसे सेफ। वो खुद उसका नेके दिया, वो ही इज एन एडवाइजर टू यूएन फॉर दिस सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो वहां पर सब है, क्या करने को है, वो आइडिया हम लेके हम अब जा रहा है। वैसे लिए आप पता करिए, हमको आधा घंटा टाइम दे देगा, हम सब बोलेगा हम क्या करने को चाहते, इंडस्ट्री कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट करने को। हम यानी आप आखिर में कह रहे हैं कि आपको पूरा विश्वास है कि आपकी सरकार चौथी बार बनेगी? चौथी बार तरुण गोगोई? चौथी बार बनाएगा। लोगों हमको बोलेगा आपको क्या इसका देगा, सोनोवाल, हेमंत, वो 3-4 आदमी मिलके, एक खिसरी पार्टी मिलके क्या आसाम को क्या स्टेबल देगा? तो नहीं तो एक भाई हमको आप देख रहा है, एक्सपीरियंस भी है, उसका खिलाफ क्या क्या था अभी जानता है। तो हम लोगों को बोला आप देखिए, आप उसका वो विश्वास है आपको वोट दीजिए, हमको विश्वास है हमको दीजिए। हम तो लोगों को, चलिए तो हम ये जनता पर अब छोड़ते हैं, हम जनता पर छोड़ते हैं कि तरुण गोगोई चाहिए या महागठबंधन एक तरह से बीजेपी का है वो चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, Assam's 3-time Chief Minister Tarun Gogoy. Please give him a big hand. Thank you. उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे